सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। निम्नलिखित चिट्ठा अनिल, सुनील तथा सुशील का था जो कि लाभालाभ का विभाजन 6/14, 5/14 और 3/14 के अनुपात में करते हैं। दायित्व पक्ष लेनदार देय बिल संचिति पूंजी खाते अनिल, सुनील, सुशील। भूमि, भवन, फर्नीचर, स्टॉक देनदार बैंक में नगद। उन्होंने शशि को लाभ में 1/8 हिस्सा देते हुए साझेदारी में निम्नलिखित शर्तों पर सम्मिलित किया। शशि 24,820 रुपये अपनी पूंजी के रूप में लाता है। फर्नीचर का अवमूल्यन 920 से किया जाना है। स्टॉक पर 10% ह्रास किया जाएगा। भवन का मूल्य 65,100 रुपये किया जाएगा। शशि अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद न ला सका। पुराने साझेदारों की पूंजी शशि के पूंजी के आधार पर समायोजित की जाएगी। ई एडजस्टमेंट रजत कह दी जाएगी। पुराने साझेदारों की पूंजी नए पार्टनर्स के कैपिटल के आधार पर कहा जाए या नए रेशियो के आधार पर समायोजित की जाती है। ऐसी दशा में हमें कैपिटल का कैलकुलेशन करना पड़ता है। आवश्यक रोनामचा प्रविष्टि कीजिए। यहाँ पर आपको सिर्फ जर्नल एंट्री के बारे में कह रहा है। हम आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। फर्नीचर का मूल्य 920 रुपये किया जाना है। फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई है, संपत्ति पक्ष कम हो गई है। रिकॉर्ड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। टू फर्नीचर 920 रुपये। स्टॉक पर 10% का ह्रास है। ये संपत्ति है और संपत्ति में ह्रास से क्या होता है, कमी होती है। इसको भी हम डेबिट साइड दिखाएंगे। स्टॉक हमारे के 29,400 के 10% 29,40 आएगा। टू स्टॉक 29,40। भवन का मूल्य 65,100 रुपये हो गया है। प्रेजेंट टाइम में इसकी वैल्यू 65,100 रुपये है। बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू 50,400 रुपये दी गई है। जब लेस करेंगे तो 14,700 रुपये आएगा। इतनी अमाउंट क्या हो गई, भवन में बढ़ गई है। असेस इंक्रीज रिकॉर्ड टू क्रेडिट साइड। बाई बिल्डिंग 14,700 रुपये। अब हम करते हैं टोटल प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, यही मेंशन कर देंगे दोनों टोटल में। लेस करेंगे, हमारे पास आएगा 10,840 रुपये। टू प्रॉफिट ट्रांसफर। टू अनिल कैपिटल, सुनील कैपिटल, सुशील कैपिटल। अनिल, सुनील और सुशील का जो रेशियो दिया गया है 6/14, 5/14, 3/14, इसी रेशियो में हम क्या करेंगे, लाभ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 6/14, 5/14, 3/14 इंटू 10,840 इंटू 10,840 इंटू 10,840। जब डिवाइड करेंगे तो ये तीनों पॉइंट में आएंगे। हम इनको राउंड फिगर कर लेंगे। 46, 46, 3871, 23, 23, टोटल 10,840। इस तरह हमारा रिवीजन अकाउंट बन चुका है।
अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर्स की हम कैपिटल दिखाते हैं बाई बैलेंस बीडी कर बाई बैलेंस बीडी 39,900, 33,600, 16,800। अब नए पार्टनर्स की हम कैपिटल दिखाएंगे 24,820 बाई कैश करके, बाई कैश या बैंक। यहां पर बैंक दिया गया है, कैश यहां पर अलग से नहीं दी गई, इसलिए हम बैंक कर दिखाएंगे। अगर संपत्ति पक्ष में यहां पर कैश लिखा होता 2,000 रुपया कुछ भी, तो हम कैश भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी भी कैश लेने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा यही होगा कि यहां सिर्फ खाली बैंक दी गई, कैश नहीं दी गई, तो आप बैंक में लिखाइए बाई बैंक 24,820। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आया था, इसको भी हम दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 46 3871 23। शशि यहां पर अपने हिस्से की ख्यात ना ला सका। इस गुडविल को हमें सेक्रीफाई रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। आपको पता है कि नया पार्टनर्स जो लाभ ले रहा है वो फर्म से ले रहा है, क्योंकि किसी पार्टनर्स का यहां पर नाम मेंशन नहीं है, इसलिए हम मानते हैं ये फर्म से ये प्रॉफिट ले रहा है। पुराना रेशियो आपको दिया गया है, नया अनुपात यहां पर आपको नहीं दिया गया है। ये तीनों कंडीशन जब मैच कर जाती हैं तो हम यही समझते हैं कि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाई रेशियो हमारा बन जाएगा, और वही निकलकर ही आता भी है। तो हम गुडविल को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे बाई प्रीमियम। यहां दिखाएंगे नहीं, क्योंकि गुडविल आपकी ख्यात नगद नहीं आई है। प्रीमियम की जगह पर नए पार्टनर्स का नाम लिख देंगे बाई शशि। गुडविल जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 3780, 3150, 1890। संचिति दी गई है 6000 रुपये, इसको भी हमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बाई रिजर्व 3000 रुपये, 2500 रुपये, 1500 रुपये। गुडविल जो हमने यहां पर दिखाई है 3780, 3150 और 1890, अनिल के कॉलम में, सुनील के कॉलम में और सुशील के कॉलम में। अब ये तीनों गुडविल की अमाउंट शशि के कॉलम में जाएगी डेबिट साइड। 3780, 3150, 1890। ये ध्यान दीजिएगा, जब कभी प्रीमियम या गुडविल नगद नहीं लाएगा तो उसकी एंट्री दो जगह होती है, एक बार क्रेडिट में और दोबारा डेबिट में। तो 3780 किसकी थी? अनिल की, अनिल लिखेंगे यहां पर। 3150 किसी कॉलम में? सुनील के, तो सुनील लिखेंगे यहां पर। 1890 सुशील के कॉलम में, तो सुशील। सुशील। पुराने साझेदारों की पूंजी की राशि पूंजी के आधार पर समायोजित कीजिए नए पार्टनर्स के। या तो ये एडजस्टमेंट बोलेगा या कहेगा कि नए लाभ विभाजन के आधार पर पूंजी का समायोजित कीजिए।
दोनों ही दशा में सिर्फ एक ही कैलकुलेशन की जाती है और कैपिटल निकाली जाती है उससे। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले जब हम कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे तो नए पार्टनर्स की बैलेंस सीडी निकालेंगे, जो कितनी आएगी 24,820 यहाँ दिखाएंगे क्रेडिट में, यही टोटल यहाँ दिखाएंगे 24,820, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था। अब जब हम लेस करेंगे तो आएगा टू बैलेंस सीडी, डेबिट का टोटल करने के बाद जब हम लेस करेंगे टोटल से तो आएगा 16,000 रुपये। यही क्या है, शशि की कैपिटल है। इसी को बेस मानकर हमें तीनों की कैपिटल निकालनी है ओल्ड पार्टनर्स की। 1/8 पार्ट के लिए कितना लाता है, 16,000 रुपये लाता है। हम ये कह सकते हैं कि फर्म का 8वां हिस्सा लेने के लिए वो 16,000 रुपये ला रहा। अगर पूरा हिस्सा लेना हो तो फुल प्रॉफिट, तो 16,000 इंटू 8/1 आएगा 1,28,000 रुपये। ये फर्म की कैपिटल हो गई। इसमें पार्टनर्स कितने हैं हमारे, 4 पार्टनर्स हैं, अनिल, सुनील, सुशील और शशि। ये 4 पार्टनर्स हैं। अनिल, सुनील और सुशील का रेशियो आपको एक साथ दिया गया है, शशि का रेशियो अलग दिया गया 1/8। नए पार्टनर्स का हिस्सा अलग दिया गया है, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स का जो शेयरिंग रेशियो है वो तीनों एक साथ दिया गया है। जब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, नए पार्टनर्स का जो हिस्सा अलग से दिया गया है तो उसके हिस्से की कैपिटल हम यहां से टोटल फर्म की कैपिटल से माइनस कर देंगे, जो कितनी थी नए पार्टनर्स कैपिटल 16,000 रुपये, लेस 16,000 रुपये, माइनस करेंगे 1,12,000 रुपये। शशि की कैपिटल माइनस करने के बाद जो बची 1,12,000 रुपये बची है, इसमें 3 पार्टनर्स हैं, अनिल, सुनील, सुशील, और तीनों का रेशियो आपको एक साथ दिया गया है 6/14, 5/14 और 3/14। इसी तीनों में इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 6, 5, 3 में। टोटल 14 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 8,000 रुपये आएगा। डिवाइड करने पर 8,000 रुपये आएगा। 8 को 6 से, 5 से और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48,000 आएगा। 40,000 रुपये आएगा इसका, 8 40 और 8 24,000 रुपये। अनिल, सुनील और सुशील की कैपिटल ये हो गई। शशि कैपिटल ऑलरेडी हम पहले से ही निकाल चुके थे 16,000 रुपये, जिसको हमने बेस माना था। यहां दिखाएंगे 48,000, 40,000 रुपये, 24,000 रुपये। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करते हैं और देखते हैं किधर का बैलेंस कम या ज्यादा होता है, वो लिखाते हैं। अनिल का जो बैलेंस है वो क्रेडिट का ज्यादा होगा, 51,326 आएगा। यही अमाउंट यहां दिखाएंगे 51,326, माइनस करेंगे तो आएगा 33,26। सुनील का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा 43,121। यही अमाउंट यहां दिखाएंगे डेबिट साइड के टोटल में भी 43,121, माइनस करेंगे तो आएगा 3,121। सुनील का डेबिट साइड का टोटल 24,000 आएगा और क्रेडिट साइड का जो टोटल आएगा वो आएगा 22,513। इसका आएगा 22,513 क्रेडिट साइड का, और डेबिट साइड टोटल 24,000 है। जिधर का टोटल ज्यादा होता है वही टोटल कॉलम में दिखाते हैं। 24,000 दिखाएंगे यहां पर भी और 24,000 यहां पर।
क्रेडिट का बैलेंस कम था इसलिए यहाँ पर दिखाएंगे, जब घटाएंगे तो आएगा 1487 रुपये। शशि का इक्वल ही हो गया था पहले ही, तो इसका टोटल करने की जरूरत नहीं है हमें। ये जो अमाउंट आई है इनके सामने लिखेंगे टू बैंक बाई बैंक। इस तरह हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। क्वेश्चन में बैंक जो दी गई है 8,890 रुपये दी गई। पहले ये दिखाएंगे, टू बैलेंस बीडी 8,890 रुपये। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आइए, बैंक दी गई है शशि के कॉलम में, शशि कैपिटल 24,820 टू शशि 24,820। क्रेडिट में एक और बैंक दी गई है 1487 सुशील के कॉलम में, ये भी दिखाएंगे, टू सुशील 1487 रुपये। डेबिट में दो बैंकें दी गई हैं आपको 3326 3121 अनिल और सुनील के नाम पर, ये भी दिखाएंगे, बाई अनिल बाई सुनील। तैंतीस 26 3121। टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आएगा 35,197। डेबिट का टोटल आएगा 6,447 रुपये। लेकिन टोटल हम डेबिट साइड का लिखेंगे वो ज़्यादा अमाउंट है, 35,197 में जब हम 6,447 रुपये घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 28,750 बाई बैलेंस CD। इस तरह हमारा बैंक अकाउंट भी तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। पहले हम ये बैंक दिखा देते हैं। $28,750। भूमि और भवन की वैल्यू आपको नीचे दी गई है 65,100 रुपये प्रेजेंट टाइम की, यही वैल्यू हम दिखा देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 65,100 रुपये। फर्नीचर 7,350। अवमूल्यन हो गया था 920 का, लेस कर दिखाएंगे, हमारे पास आएगा 6,430 रुपये। फर्नीचर 6,430 रुपये। स्टॉक 29,400 और 10% का इसमें हरासी था, लेस कर देंगे तो आएगा 26,460। स्टॉक 29,400 में 2940 लेस हो जाएगा, आएगा 26,460 रुपये। डेप्टर्स 26,460, इसके बारे में नीचे कुछ भी नहीं दिया गया तो एचटीसी अमाउंट यही दिखाएंगे, 26,460 रुपये। बैंक हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। क्रेडिटर्स दिए गए 18,900, नीचे कोई इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है, यही अमाउंट दिखा देंगे। क्रेडिटर्स 18,900 रुपये। बिल पेबल भी 6,300 रुपये।
संचिति ऑलरेडी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बांट चुके हैं, तो अब यहाँ पर शो नहीं की जाएगी। पूंजी खाते भी हम पार्टनर्स के दिखा चुके हैं, लेकिन वहां से हम बैलेंस शीट उठाएंगे। अड़तालीस, 40, 24 और 16 कैपिटल, अनिल, सुनील, सुशील, शशि। 48,000 रुपये, 40,000 रुपये, 24,000 रुपये, 16,000 रुपये। टोटल आएगा 1,28,000। लायबिलिटी का टोटल करेंगे तो आएगा 1,53,200 रुपये। असेट्स का भी टोटल 1,53,200 रुपये आएगा। इस तरह हमारा बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई। अब करते हैं जर्नल एंट्री। सबसे पहले देखिए, जब जर्नल एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हम क्या क्या चीज दिखाते हैं। अगर नया पार्टनर्स कोई कैपिटल लाता है उसकी एंट्री करेंगे, और उसके बाद अगर गुडविल है तो उसकी एंट्री होगी। नहीं लाता है तो गुडविल को डिवाइड करने की एंट्री करेंगे। पहली एंट्री कैपिटल और गुडविल लाने की होती है, दूसरी एंट्री गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की होती है। अगर कैश में तब भी, नहीं है तब भी डिस्ट्रीब्यूट तो किया जाएगा। इसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट्स में देखते हैं। यहां से लायबिलिटी यहां पे हो या संपत्ति यहां पर इंक्रीज वैल्यू या डिक्रीज वैल्यू है तो उसकी एंट्री हो गई, और साथ में प्रॉफिट और लॉस की होती है। रीवैल्यूएशन अकाउंट जितनी भी अमाउंट होती हैं उन सब की एंट्री की जाती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी को छोड़कर और बैलेंस सीडी को छोड़कर सबकी एंट्री की जाती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी हम पहले बता चुके थे कि कैपिटल की लाने की और गुडविल के बांटने की एंट्री पहले की जाती है। इसलिए यहां पर ये जो बैंक दी गई ये भी तो कैश है, कैपिटल आई थी, और इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इन दोनों की एंट्री हम पहली और दूसरी में कर चुके होते हैं, इसलिए हम ये दोनों एंट्री नहीं करते हैं। बाकी सारी एंट्री हम यहां से करते हैं। अब जैसे गुडविल यहां डिवाइड की गई है तो इधर भी गुडविल दिखाई दी गई, तो इन दोनों की एंट्री नहीं होगी, ये एक ही एंट्री है। बैंक की भी एंट्री करेंगे, इस बैंक की भी एंट्री होगी, रिजर्व बांटने की एंट्री होगी, प्रॉफिट की ऑलरेडी हम एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट से कर चुके तो इसकी भी एंट्री हम नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं एंट्री। सबसे पहले हमें कैपिटल की एंट्री करनी होती है, क्योंकि कैश में कितनी आई है, 24,820 आई है। बैंक कहां पर दी गई है, क्रेडिट में। अब ये कहां जाएगा, डेबिट में। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। कैपिटल जो पड़ी हुई है वो शशि की कॉलम पड़ी हुई है, तो शशि कैपिटल। बैंक हम कैश भी दिखा सकते हैं यहां पर, तो मैं दोनों चीज लिख रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू शशि कैपिटल अकाउंट। नरेशन ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चन में कई बार करवा चुके हैं, तो वहां से आप नोट कर लीजिएगा। 24,820, 24,820। इस क्वेश्चन में प्रीमियम कैश में नहीं लाया, इसलिए हम यहां पर प्रीमियम शो नहीं कर सकते हैं। अगर शशि की जगह पर प्रीमियम लिखा होता तो हम प्रीमियम भी वहां पर शो कर देते, टू प्रीमियम लिख सकते थे, लेकिन अब नहीं लिख सकते हैं। पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। दूसरी एंट्री गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की। देखिए यहां पर शशि कहां दिए गए हैं, शशि दिए गए हैं आपके क्रेडिट साइड में। अब ये जाएंगे डेबिट साइड, तो शशि कैपिटल अकाउंट डेबिट, शशि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, शशि को डेबिट कर दिया, यही अमाउंट तो है, और यही अमाउंट यहां पर भी दी गई है डेबिट साइड में। देखिए
और इन तीनों पार्टनर्स के नाम दिए गए हैं 2 में। कहाँ? डेबिट साइड। अब ये जाएंगे क्रेडिट साइड, या ऐसे भी कर सकते हैं। शशि कहाँ पे है? क्रेडिट में, तो शशि गया डेबिट में, और ये जो अमाउंट दी गई किन कैपिटल में दी गई? अनिल, सुनील, सुशील में, ये सब जाएंगे क्रेडिट में। 2 अनिल, 2 सुनील, 2 सुशील। 37 80 31 50, 37 80 31 50 18 90। टोटल आएगा 8820। 8820 ये भी एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये 2 एंट्री करने के बाद फिर हम रीवैल्यूएशन में जाएंगे, वहां से एंट्री करेंगे। बिल्डिंग कहां पर है? क्रेडिट में। अब जाएगी ये डेबिट में, अपोजिट साइड रीवैल्यूएशन लिखेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ₹14,700, ₹14,700। ये हो गई तीसरी एंट्री। फर्नीचर स्टॉक डेबिट में दिए गए हैं, अब ये जाएंगे क्रेडिट साइड। फर्नीचर स्टॉक डेबिट में है तो ये जाएंगे क्रेडिट में, और रीवैल्यूएशन जाएगा डेबिट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू स्टॉक। फर्नीचर हमारे जो आए थे 920, 29, 40 ऐड करेंगे 0683। फोर्थ एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। फिफ्थ एंट्री देखते हैं। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यहाँ पर, इसकी भी एंट्री होगी। अनिल, सुनील, सुशील डेबिट में है, अब जाएंगे ये क्रेडिट में। अपोजिट साइड लिखेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, ये भी ले सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी ले सकते हैं, और पीएल अकाउंट भी लिख सकते हैं। ये तीनों चीजों में कुछ भी लिखेंगे आप, गलत नहीं होगा। 2 अनिल, 2 सुनील, 2 सुनील, 2 सुशील। प्रॉफिट आया था 46, 46, 38, 71। 46, 46, 38, 71, 1400, 23, 23, 23। टोटल आएगा 10,840 रुपये। फिफ्थ भी एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। रीवैल्यूएशन से हमने सारी एंट्री ये कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से कोई एंट्री बची नहीं है। अब हम चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसकी एंट्री पहले कर चुके थे, और गुडविल की एंट्री भी हम कर चुके थे। रीवैल्यूएशन की एंट्री हमारी हो चुकी थी। यहाँ से अमाउंट अब जो बची है वो रिजर्व की बची हुई है। रिजर्व कितना हमें दिया गया है?
3,000, 2,500, 1,500 रुपये रिजर्व हैं क्रेडिट में। अब ये जाएंगे डेबिट साइड, रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू अनिल, टू सुनील, टू सुशील। 3,000 रुपये, 2,500 रुपये, 1,500 रुपये, टोटल 6,000 रुपये। रिजर्व की एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। बैंक की एंट्री यहाँ दी गई है। बैंक कहाँ पर है? क्रेडिट में है। अब कहाँ जाएगा ये? डेबिट में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सुशील कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुशील कैपिटल। यहां पर सुशील होने चाहिए थे, सुशील। सुशील कैपिटल, नाम के आगे कैपिटल लगा लीजिएगा, अपॉस्ट्रोफी करके अकाउंट भी लगा सकते हैं। कितना आएगा? 1,487 रुपये। ये भी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। बैंक एक आपको दी गई है डेबिट में, तो ये बैंक जाएगी क्रेडिट में। तो डेबिट लिखेंगे अनिल कैपिटल और सुशील कैपिटल, क्योंकि अमाउंट पड़ी है अनिल में और सुनील में, ये लिखेंगे। अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट। अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट है 3326, अमाउंट है 3326। इकतीस इक्कीस टोटल आएगा 7446। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से भी सारी चीजें हो चुकी हैं। बैलेंस शीट से कोई भी एंट्री नहीं होती है। कैश अकाउंट की जो एंट्री थी, एक ये वाली 1487 और 3326 और 3121 वाली, ये ऑलरेडी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एंट्री कर चुके हैं। तो बैंक अकाउंट से भी लगभग एंट्री हो चुकी होती है, पार्टनर से ही कर लेते हैं, इसलिए हम यहाँ से भी एंट्री नहीं कर सकते। हमारी जो एंट्री कंप्लीट हो चुकी हैं।